हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बेहतरीन और लाजवाब होंगे। अब सभी नीट 2026 की बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। डी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर नीट के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करने वाली है। जो बच्चा नीट 2026 का पेपर देगा, बहुत कम समय में विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो आप प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट 2025 का एग्जाम दिया होगा, उनको भी ये चीज ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले एमबीबीएस एंड बीडीएस के क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें, तो मैं अब इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। एमबीबीएस और बीडीएस के क्राइटेरिया को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर इफ ए कैंडिडेट अलॉटेड ए सीट इन स्टे राउंड। अब जैसे आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया, ध्यान से समझना, नीट 2025 का आपने प्यारे बच्चों एग्जाम दिया, ठीक है, और आपको स्टे राउंड के अंदर सीट मिल जाती है, ठीक है। ही हैज टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट। अब आपने ज्वाइन कर ली कॉलेज। इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, ही शैल बी डिबार्डेड फ्रॉम द नीट एग्जामिनेशन फॉर 1 ईयर सेशन अलोंग विद, और जो सारी की सारी फीस आपने जमा कराई है वो सारी की सारी फीस जमा हो जाएगी। आपको ध्यान से सुनना, तो या तो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना ही नहीं, अगर करो तो आपको लगता है कि सीट मिल गई और फिर उसके बाद आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए, ही हैज सीट allotted, he has to join the allotted seat college. If the candidate does not join the allotted seat, तुमने ज्वाइन नहीं करी ना बेटा, दिक्कत हो जानी है। तो फोर्थ राउंड या स्टे राउंड बहुत सोच समझ के करवाना है आपको, ठीक है। अब मैं, हाँ, और कोई बच्चा अगर नीट की तैयारी करे ना इंग्लिश मीडियम से, तो ड्रीम बैच चल रहा है एप्लीकेशन में, और हिंदी मीडियम के लिए आगाज बैच। अब सर, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्यारे बच्चे। वंस ए कैंडिडेट अलॉटेड ए सीट इन थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में या फिर स्टी वैकेंसी राउंड, जिसके अंदर हम फर्स्ट या सेकंड अलॉटमेंट में, ही सी विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम द एडमिशन। क्योंकि भाई इनकी सीट खराब होती है, तुम तो क्या कर रहे हो, सीट ले रहे हो छोड़ रहे हो, सीट ले रहे हो छोड़ रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है बेटा, ठीक है। तो if the candidate does not या so she will not be eligible for any आयुष पीजी काउंसलिंग, तो उसके लिए किसी चीज के लिए नहीं रहेंगी, और उस बच्चे को भी प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा अगले 1 साल के लिए। तो भाई सोच समझ के अपनी काउंसलिंग करवाना। इस काउंसलिंग के लिए हमारा ये चैनल है जीएस नीट, में बहुत प्यार से और अच्छी तरीके से आपको इसी चैनल पर मैं गाइड करने वाला हूं प्यारे बच्चे। इस चैनल से जुड़े रहना, हम बहुत अच्छे तरीके से फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर दे रहे हैं यूट्यूब पर। अभी रेगुलर लाइव एमसीक्यू भी आपके चलने वाली पूरे एग्जाम तक, बहुत मेहनत होने वाली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सेशन को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टोस्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया अपडेट के साथ, ठीक है। सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नया वाला।